हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये स्पेशल कह सकते हैं सीटेट और यूपीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम के लिए है। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन है टॉप वन लाइनर करेंगे। कौन से वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सीडीपी के लिए हैं। कह सकते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप बीटीसी के किसी सेमेस्टर में तब भी आप इस वीडियो का यूज कर सकते हैं अपने सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये टैन ने लिखी है। किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो ये बोरिंग के अनुसार है। किसके अनुसार है? बोरिंग के अनुसार है। करें, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की है? तो सली ने की है। किसने की है? सली ने। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ जी का है। माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक प्रेयर ने लिखी है। किसने? प्रेयर ने लिखी है। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। कहाँ की बात कर रहे हैं? कलकत्ता में कर रहे हैं। ईयर याद रखिएगा 1916 में। कब की बात कर रहे हैं? 1916 में। भारत भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1924 में। कब की गई? 1924 में की गई। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विकास किसका कह रहे हैं योगदान प्रमुख माना जाता है? तो पियाजे का। कह रहे हैं ज्ञानात्मक, किसकी बात करें? ज्ञानात्मक की कहें या संज्ञानात्मक कहें, तो इस क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? तो पियाजे का, जीन पियाजे का। किसका? जीन पियाजे का। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। कब हुई? 1930 में हुई। बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रेयर हैं। कौन है? प्रेयर हैं। मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया? तो ये मैकडूगल साहब ने बताया। किसने? मैकडूगल साहब ने बताया। बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक किसने किया है? क्या कहा? बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो टाइडमैन ने किया। किसने कहा? टाइडमैन ने किया है। किसने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन का बताया है? तो ये किसने बताया है? जीबी वॉटसन ने बताया। किसने बताया? जीबी वॉटसन साहब ने बताया है। बाल अध्ययन की लंबवत विधि का प्रतिपादक कौन है? कौन सी? लंबवत कह रहे हैं, परपेंडिकुलर विधि का प्रतिपादक कौन है? तो कह रहे हैं कार्ल सी गैरिसन है। कौन है? कार्ल सी गैरिसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा है? तो जीबी वॉटसन ने कहा। किसने कहा? वॉटसन साहब ने कहा है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? विलियम जेम्स को। बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक कौन था? तो ये कौन है? तो ये वॉटसन थे। कौन थे? वॉटसन। बाल अध्ययन के प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? तो विलियम वुंट है। किसकी बात कर रहे हैं? बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक के होने वाले कह रहे परिवर्तनों को हार्लॉक, किसकी बात करें? हार्लॉक ने किस श्रेणी में रखा है? तो रचनात्मक में रखा है। किस श्रेणी में रखा है? तो रचनात्मक। किसकी बात करें? हार्लॉक की बात कर रहे हैं। बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। किस अवस्था से? गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा शुरू किया हुआ था? तो ये अरस्तू ने किया था। किसने शुरू किया था? तो अरस्तू ने शुरू किया था। अरस्तू के काल में किस विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान अध्ययन आरंभ हुआ? तो दर्शन शास्त्र के
कह रहे हैं दर्शन शास्त्र के द्वारा, किससे? दर्शन शास्त्र के रूप में। कह रहे हैं बाल विकास में बालक की किस अवस्था पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया जाता है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। कब तक? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। सीखने का अनोखा काल किसे कहा गया है? तो शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा गया है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया? अब ये था सीखने का अनोखा काल और ये है जीवन का अनोखा काल, दोनों में डिफरेंस है। तो जीवन का अनोखा काल जिसे कहा गया तो वो है बाल्यावस्था और सीखने का अनोखा काल क्या होता है? शैशवावस्था होती है। बाल विकास की किस अवस्था को पठार तथा कह रहे हैं विश्रामावस्था कहा जाता है? मतलब कहाँ पर आके थोड़ा लर्निंग रुक जाती है। तो जन्म के कह रहे हैं 10 दिन से 14 दिन तक क्या होता है? जन्म से 10 दिन से 14 दिन के बाद। कह रहे हैं बाल अध्ययन आंदोलन 1893 के जन्मदाता कौन है? स्टेनली हॉल है। किसकी बात कर रहे हैं? बाल अध्ययन आंदोलन की बात करें, कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन है? तो स्टेनली हॉल है। कौन है? स्टेनली हॉल है। मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा के रूप में प्रयोग किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था पीछे भी दर्शन शास्त्र के रूप में प्रयोग किया गया था। किसकी? दर्शन शास्त्र। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने? अरस्तु ने। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो रुडोल्फ ने किया था। किसने किया था? रुडोल्फ ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा कैसे सीखता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मतलब अपनी कह सकते हो हाथ पैर इनके द्वारा ही वो सीखता है। कह रहे हैं बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित किस अवस्था में होता है? जब वो छोटा होता है तो वह स्वकेंद्रित होता है जन्म से 2 वर्ष तक। कह सकते हो जन्म से कितने शैशवावस्था तक वो रहता है, जन्म से 2 वर्ष तक, तब तक वो क्या रहता है? स्वकेंद्रित, मतलब अपने से ही बातें करना, अपने में ही मस्त रहना उसका काम होता है। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? तो संवेदी पेशी का मतलब होता है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो विलियम जेम्स को कह रहे हैं मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है। किसे? विलियम जेम्स को। शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो जॉन डीवी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? वैसे टोटल कितने होते हैं? 32 होते हैं, लेकिन ये जो मिल्की टीथ होते हैं जिनको दूध के दांत कहते हैं, ये क्या होते हैं? और ये टेम्परेरी टीथ के नाम से जाने जाते हैं और ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रारंभ हुई? तो अक्टूबर के, वो भी कौन सा अक्टूबर? 5 अक्टूबर 1981 1981 से स्टार्ट हुई। कह रहे अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है? तो पावलो साहब ने दी है। किसने दिया है? पावलो साहब ने दिया है। क्या कहा? अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है? तो वॉटसन साहब का है। किसका? जीबी वॉटसन साहब का है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये किसने कहा है? तो फ्राइड साहब ने कहा था कि मनुष्य को जो भी इंसान को अपनी लाइफ में बनना होता है वह जीवन के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसने कहा? तो स्टैंग ने कहा। किसने कहा? स्टैंग ने। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये कथन किसका है? तो रूसो का है। किसका है? रूसो का है। रूसो कौन है? दर्शन शास्त्री हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। कह रहे फिर इसने अपने मन का त्याग किया। फिर इसने चेतना का अस्वीकार किया। चेतना को क्या किया? अस्वीकार किया। कह रहे अब वह व्यवहार को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। किसका है? तो वुडवर्थ साहब का है।
कह रहे हैं व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर क्रमशः प्रगति ही अधिगम है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं वही क्या हमारा होता है? अधिगम होता है। अधिगम का मीनिंग ही होता है लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है? जो हमारे व्यवहार में चीजें चेंज होती जाती हैं, बदलाव आता जाता है, प्रगति होती है मतलब प्रोग्रेस होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये कथन किसका है? तो स्किनर साहब का है। कह रहे हैं 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा। किसको? 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। किस विद्वान ने नैतिक नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कोहलबर्ग ने की है। किसने? कोहलबर्ग ने की है। नैतिक वर्ड जहां आएगा ज्यादा 99% चांस रहता है, उसका आंसर क्या होगा? कोहलबर्ग होगा। गिरोह या गैंग वाली अवस्था कौन-सी होती है? तो बाल्य अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है? अपने आप को क्या करता है? गैंग साथ जोड़ता है, मतलब बच्चों का ग्रुप बनाता है। कह रहे हैं बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यह कथन किसका है? तो प्लेटो साहब ने क्या कहा है? बालक का मस्तिष्क जो होता है वो क्या होता है? कोरा स्लेट होता है। क्या होता है? कोरा स्लेट होता है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। यह कथन किसका है? तो जॉन लॉक है। वहां बोला गया है कोरा स्लेट, तो क्या हो जाएंगे? और ये क्या हो जाएंगे? कोरा कागज अगर बोल रहे हैं तो कौन हो जाएंगे? जॉन लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आज के ये हमारे कितने हैं? 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।